हेलो डियर स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 में सिंपल एंगल को जिसमें मेज़र किया जाता है, माने एंगल के जो यूनिट थे डिग्री एंड रेडियंस, उनके बीच में रिलेशंस और एल इजकल टू आर इंटू थीटा, उन पर बेस्ड जो आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। सही मायने में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपके शुरू होते हैं एक्सरसाइज 3.2 से। यहाँ से आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मेन काम शुरू होता है। सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हमारे पास होते हैं? ऑफकोर्स 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको मैट्रिक में थोड़ा आइडिया मिल चुका है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टोटल होते हैं। और इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम यूनिट नंबर 3 में पूरा काम करेंगे और इसके फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने होंगे। अब देखिए थोड़ा, अब मैट्रिक क्लास में जाएंगे, आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी किया है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक खासियत होती है जिसमें कोण 90 डिग्री का होता है और तीनों भुजाओं के नाम भी होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, आधार, लंब, कर्ण। और इन तीनों के बीच में रिलेशंस जो है वो किसने दिए? पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या करते थे? राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड दी होती थी, तीसरी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते थे। और इसी राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित हमारे क्या थे, रिलेटेड क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने भी राइट एंगल ट्राइंगल पे मैट्रिक में आपने काम किया था। लेकिन अभी और मैट्रिक में हल्का सा ही फ़र्क है। देखिए क्या फ़र्क है। जैसे आपके पास मैट्रिक में इस तरह से cos a की वैल्यू दी है आपके पास 1/2, ठीक है जी, ऐसे माइनस का निशानी होता था। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशंस भी है, जब आप एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ेंगे उसमें जैसे पहला क्वेश्चन ही है cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x माने एंगल, कोण जो है कहाँ पे बन रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है। हमारा जो एंगल है वो लाई कहाँ कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये चीज़ आपके लिए कुछ नई भी है और क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी है। तो वहाँ पे आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल थी, वहाँ इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी भाई एंगल कहाँ पे बन रहा है। वहाँ पे ना बताया जाता था आपको कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल्स है वो कहाँ पे काम हो रहा था। वो एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होता था, वो हम आगे समझेंगे। फिर आप क्या करते थे? सिंपल, आपके पास इस तरह से cos x की वैल्यू जैसे 1/2 आप पता कैसे करते थे? आप इसके साथ जोड़ते थे इनको, और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीन में से कोई ये दो साइडें होती थी। अब पता कैसे करते थे आप? आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा और इसको आपने कैसे याद किया था? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, इस तरह से आपने इसको लर्न किया था। सोना चांदी तोल, पी बी जो एच है ये आपको पता है साइडें हैं। एस सी टी क्या था? एस माने साइन, सी माने कोसाइन कॉस, टी माने टेंजेंट। अब हम उस टाइम क्या बोलते थे? अगर साइन की वैल्यू पी अपॉन एच होगी तो ये वाला सी कॉसिकेंट है, ध्यान दे, कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट की वैल्यू एच अपॉन पी, माने साइन का रिवर्स जो है उल्टा कौन होता है? कोसिकेंट। और कॉस का उल्टा कौन होगा? सीकेंट। सीकेंट होगा एच बटा बी। और टेंजेंट का उल्टा क्या होगा? कोटेंजेंट। हम ऐसे इसको लर्न करते थे। जैसे अभी कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच। तो आप देखते थे कि भाई इसके साथ कंपेयर करके बी की वैल्यू 1 हो गई, एच की वैल्यू 2 हो गई, और तीसरी जो साइड आप निकालते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो आपको तीसरी भी मिल जाती थी। जब आपके पास एच पी बी तीनों साइडें आ जाती थी तब आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बड़ी आसानी से निकाल देते थे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट एच अपॉन बी, सीकेंट एच अपॉन बी, इस तरह से वैल्यू आप भर देते थे। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाती थी, ठीक है जी। वो आपका मैट्रिक का पैटर्न सॉल्व करने का था। यहाँ पे भी 3.2 में जो शुरू के सवाल आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूला है अगर उनकी सहायता से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहीं से कुछ फॉर्मूला का हमारा जन्म होता है। देखो कैसे। अब आपने कहा साइन होता है पी अपॉन एच, तो साइन का उल्टा क्या कहा आपने? क्या होता है? कॉसिकेंट।
अब अगर इसको फॉर्मूले की शेप देनी तो क्या करेंगे, देखिए आप, जिस जैसे साइन है, फंक्शन के नीचे अगर कुछ नहीं होता, माने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, 1। अब इसको जब उल्टा करेंगे आप तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन कहाँ जाएगा, नीचे। इट मीन्स कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स, एंगल कुछ भी हो सकता है, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1/साइन। ये देखिए यहीं से ये फॉर्मूले का जन्म हुआ, फॉर्मूले का शेप। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो इट मीन्स कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/साइन। साइन यहाँ आ जाएगा तो कोसिकेंट नीचे हो जाएगा। इसी तरह कॉस का उल्टा आपने क्या सीखा था, क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट का फॉर्मूला बन जाएगा 1/cos x। और टेंजेंट का उल्टा को टेंजेंट, तो टेंजेंट का उल्टा होगा 1/कोटेंजेंट। यहीं से आपके 6 फार्मूला बन जाएंगे। जैसे कोटेंजेंट जब ऊपर को आ जाएंगे तो कितने फार्मूला बन जाएंगे, 6 फार्मूलाज। तो ये आपके भुजाओं के हिसाब से फार्मूला आपने बनाए थे। अब इन्हीं फार्मूलों की सहायता से फार्मूले बने, इनको आप लर्न भी कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आपने बहुत सारा पढ़ा है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इससे भी आपके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। देखो sin स्क्वायर एक्स यहीं पे रखा तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वाली साइड माइनस हो जाएगा, और sin x क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये ध्यान देना आपने। तो स्क्वायर का क्या बन गया, √, यहाँ साइन स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स यहीं रहेगा तो ये पहली तरफ जाएगा। ये इसी से ये फॉर्मूला हमारे बने। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा, आप देखिए, cos x इज इक्वल टू 1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, साथ में देखो मेंशन किया है माइनस का निशान। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है। अब थोड़ा और समझे, आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है। चलो क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश। 12वां चैप्टर आपने जो यूनिट नंबर 12 आपका था शेडेड रीजन वाला मैट्रिक में, उसमें आपने क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। क्वाड्रेंट माने चतुर्थांश, जिसको हम बोलते हैं जहाँ कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इट मीन्स आप जो काम करते थे वो करते थे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 90 डिग्री का एक कोण हो गया, फिर दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। लेकिन इनको हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे समझते हैं, आइए वो थोड़ा समझते हैं। ये हमने ये बना दिया, देखिए क्वाड्रेंट, ये हमने सर्कल बनाया। आपको पता है 1 सर्कल जो है कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री, ये हमने पीछे बताया भी था। यही 360 डिग्री को जो हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो ही 4 पार्ट जो है कितने कितने भाग में डिवाइड हो जाते हैं, 90 90 90 90 90 90 के वो 4 पार्ट बन जाते हैं। 360 के कितने पार्ट बन गए, 4 पार्ट। और यही जो 90 90 के 4 पार्ट बने, इन्हीं को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रेंट्स। एक क्वाड्रेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इट मीन्स जब आपने 360 डिग्री का जो सर्कल हमारा फर्स्ट राउंड है, इसको जब डिवाइड किया तो इसके बन के 4 पार्ट। तो पहले क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो ऐसे, जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 से आपने जब ऐसे आगे बढ़ाया तो बन गया 180, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से लेकर आगे 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, 4 और 90 90 के है। समझ गए जी क्वाड्रेंट माने। तो आपने जो मैट्रिक में काम किया वो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम किया। यहीं पे आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनती थी, यहीं पे आप पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला वो सब अप्लाई करते थे, और आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में निकालते। रिपीट वही काम होता है सभी क्वाड्रेंट में। सिर्फ जो आपने देखा वैल्यूज में प्लस माइनस वो कैसे आती है उसको आप समझेंगे। अब देखिए जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6। अब हमारे पास क्वाड्रेंट है 4। पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, इसलिए वो आपने जो मैट्रिक में किया है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव की होती थी। अब आप कैसे समझे कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती, उतना ही आपने याद रखना है। जिनकी वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस की। अब याद कैसे कर सकते हैं आप, देखो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज,
4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट, आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट स्कूल सेकंड, टू थर्ड क्वाड्रेंट कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लाइन आप याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट, टू थर्ड क्वाड्रेंट, कॉफ़ी फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन इसका मीन क्या हुआ? आफ्टर माने ऑल, ऑल किसके बात करें हम? ऑल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। स्कूल माने साइन, अब सिर्फ साइन बोला हमने, अब साइन का साथी कौन होता है? कॉसिकेंट। याद रहे, कई बार बच्चे कॉस लेते, साइन का साथी कौन होगा? कॉसिकेंट। टू माने टेंजेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, टेंजेंट का दूसरा साथी कौन होता है? कोटेंजेंट। कॉलेज माने फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसाइन का दूसरा साथी कौन होता है? सिकेंट। तो इससे आप क्या समझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये मेंशन होगा आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव। थर्ड में जो है टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू होगी पॉजिटिव और सबकी नेगेटिव। कॉस और सिकेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी पॉजिटिव और सबकी नेगेटिव। जैसे कि अब थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं। अब जैसे कॉस एक्स की वैल्यू दी है -1/2, और आगे क्या लिखा देखो, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप समझ गए होंगे कॉस की वैल्यू माइनस क्यों ही? क्योंकि जो कोण है एंगल वो कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं? साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। और ये जो कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव का, ये होता है फोर्थ में पॉजिटिव। इसलिए माइनस निशान जो है किसकी वजह से आया? जो एंगल है हमारा, जो हम काम कर रहे हैं, माने जो काम हो रहा है वो हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मैट्रिक में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते थे इसलिए सब वैल्यू पॉजिटिव होती थी। इस टाइम आप काम वही होगा सिंपल जो आपने मैट्रिक में किया, बिल्कुल एज इट इज काम होगा, प्लस माइनस का फर्क है सिर्फ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों माइनस की आई? क्योंकि थर्ड में साइन जो पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस और सिकेंट दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव आई। अब चाहे तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अपने पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर इन फॉर्मूलों की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉस की वैल्यू आपके पास -1/2 है, तो आपको पता है सिकेंड की वैल्यू उसका उल्टा होता है, तो -2 आएगी। चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, कॉस की वैल्यू 1/2 है, तो जब आप 1/2 यहाँ बिठाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद कॉस की वैल्यू अगर 1/2 है तो आप साइन की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू भर देंगे √1 - cos स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपने यहाँ के आएगा आपका cos स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आप पहले तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद सिंपल इनमें भर सकते हैं। किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव होगी वैल्यू, वो आपके क्वेश्चन की कंडीशन पर आधारित रहेगा, ठीक है जी। हो सके तो आप ज़्यादातर इन मेथड्स का ज़्यादा प्रयोग करें। अगर जैसे अभी आपके पास कॉस की वैल्यू 1/2 है तो साइन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालें। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो छोटी क्लास में यूज़ होता था, अब थोड़ा आप फॉर्मूलों को यूज़ करना सीखे और उनकी सहायता से वैल्यू को अपनी निकालना सीखे। जैसे टेंजेंट, अब आपके पास मान लो साइन की वैल्यू भी आ गई, तो आप टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला उसके लिए। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है जी। टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ साइन की वैल्यू कर दी, यहाँ कॉस की डिवाइड करके जो आएगी वो टेंजेंट की। कोटेंजेंट की कैसे निकालें? कॉस की वैल्यू ऊपर साइन की नीचे, या फिर इस फॉर्मूले की सहायता से रिवर्स करके। तो आप जो है पहले इन फॉर्मूलाज को समझ ले, थोड़ा मैट्रिक का रिवाइज कर ले, ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़ा हल्के से ये फॉर्मूले कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है इसको पहले हल्का सा रिमेंबर कर ले, क्योंकि अभी इस 360 डिग्री का जो सर्कल है इसके भीतर अभी और भी बहुत सारे काम होने हैं। अभी इतना आप जान ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सारे, सेकंड में साइन कोसेकेंट, थर्ड में टेंजेंट कोटेंजेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव ही समझ ले आप कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन वैल्यू प्लस की होगी किसकी वैल्यू माइनस की होगी। इतना ही अभी आप समझ ले,
तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये, इसको आप वेरी इजली आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं या फॉर्मूलों की सहायता से भी निकाल सकते हैं। और कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसकी सहायता से भी समझ सकते हैं। फिर हम थोड़ा प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। थैंक यू।